अजीज तलबा, अब जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं वो है फ्लूइड डायनामिक. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड आई होप यू विल एंजॉय व्हेन यू विल लर्न इट. सो गोल, अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड डायनामिक टू डिटरमाइन प्रेशर, हमने प्रेशर फाइंड करना है, एंड वेलोसिटी इन वैरायटी ऑफ टिपिकल फ्लूइड सिस्टम. तो ये हमारा इसमें जो है वो हमारा गोल होगा. 3 प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड डायनामिक हम करेंगे. पहला फ्लो, फ्लो को हम देखेंगे, उसके बाद विस्कोसिटी को और बर्नौली इक्वेशंस को. तो हम पहले आज के टॉपिक में सिर्फ फ्लो और विस्कोसिटी को जो है वो मद्देनजर रखेंगे. तो पहले के एट फर्स्ट द फ्लो, व्हाट इज द फ्लो? इट इज द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड. फ्लो क्या है? इट इज द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड इन ए सर्टेन डायरेक्शन. एक खास डायरेक्शन के अंदर जो है मूवमेंट ऑफ फ्लूइड इन सर्टेन डायरेक्शन, खास डायरेक्शन के अंदर फ्लो है. तो आप इसको ज़रा आप इसमें यूज़ करते हैं सिमुलेशन में. तो यहाँ पे देखिए हमें एक सिमुलेशन दिखाई गई है. आप देखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड जो है ये प्रॉपर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर फ्लो करता जा रहा है. और आपने ये भी देखा कि अगर हम इसमें ये करते हैं कि हम इस डायनामिक में हम चाहें तो फ्लूइड को देखने के लिए डार्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं. देखिए ये हमने डार्ट लगाई चेक करने के लिए. डार्ट को हटा देते हैं. और इसके बाद अब देखिए यहाँ पे हमारे पास रूलर मौजूद है. हमें मीट्रिक 10 में और ब्रिटिश इंग्लिश सिस्टम दोनों यूनिटों में देख सकते हैं. हम फ्रैक्शन को देख सकते हैं इसके अंदर, और इसके साथ साथ ही हम फ्लक्स मीटर जो है उसको हम देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद हमें फ्लो रेट जो है वो हमने यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं कितना. इसके साथ हम इसकी वेलोसिटी जो है वो देख सकते हैं कि वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, और हम इसको रीसेट कर सकते हैं कि इसकी अगर हमने इसकी वेलोसिटी मालूम करनी हो तो देखिए यहाँ पे अब इसकी वेलोसिटी जो है वो है 1.6 मीटर पर सेकंड. और अगर हमें किसी मकाम पे प्रेशर मालूम करना हो तो हम ये प्रेशर इस सिमुलेशन की मदद से मालूम कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें हम इस सिस्टम के दौरान देखेंगे कि आया कि ये कैसे अमल करता है. अब देखिए हम कर रहे थे एट फर्स्ट द फ्लू, व्हाट इज नोट द लेयर. और इसमें क्या होती हैं ये लेयर्स. यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लेयर्स हैं, लेयर्स बनी हुई हैं. लेयर स्टीम लाइन, तो इसके अंदर मुख्तलिफ जगह पे स्टीम लाइन्स, ये लाइन है, ये अनरियल लाइन्स है. हम इसका कंसेप्ट समझने के लिए ये जो लाइन है इस्तेमाल करते हैं. हकीकत में ये लाइन नहीं है और इसलिए हम इसको यहाँ पे कहते हैं अनरियल लाइन्स. अब इस पॉइंट को देखिए यहाँ पे कि द डेंसिटी डिपेंड ऑन एरिया. डेंसिटी किस चीज पे डिपेंड करती है? एरिया पे. डेंसिटी जो है वो डिपेंड करती है किस चीज पे? एरिया पे. यहां पे देखिए अगर डिपेंडेंट एरिया स्मॉल डेंसिटी, अगर एरिया बड़ा है, यहां पे देखें एरिया बड़ा शो कर रहे हैं, अगर एरिया जो है वो बड़ा है तो डेंसिटी स्मॉल होगी, और एरिया अगर छोटा होगा तो डेंसिटी कम होगी. ये पॉइंट आप ज़हन में रखिएगा क्योंकि आगे हम न्यूमेरिकल में ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे. इसके बाद डिपेंड ऑन नंबर ऑफ स्टीम लाइन. ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ स्टीम लाइंस पे क्या है. तो इस फिगर में आप देखिए ये वाली जो फिगर है इसमें स्टीम लाइंस कम है, जैसे 3 शो किए गए. इसकी डेंसिटी, अगर लाइंस कम है तो डेंसिटी लो होगी,
और अगर लाइन ज़्यादा है जैसे 1 2 3 4 5, इसमें अगर लाइन ज़्यादा दिखाई गई है तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि अगर लाइन कम है तो डेंसिटी भी, नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइन कम है तो डेंसिटी लो, और स्ट्रीम लाइन अगर लाइन ज़्यादा है तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। अब देखिए डेंसिटी ऑफ द स्ट्रीम लाइन, it is the number of the streamline that has passing through perpendicular to the unit area in a certain point. So it is the number of the streamline that passing perpendicular to the unit area at a certain point, जो एक से खास पॉइंट से यहां से गुजर रही हैं। स्ट्रीमलाइंस क्या है? Streamlines, it is the unreal line that determine the path for each part of liquid during the flow inside tube by steady flow. इसकी जो डेफिनेशन होगी, it is unreal line that determine the path for each part of liquid ड्यूरिंग द फ्लो इनसाइड द ट्यूब, के ट्यूब के अंदर जब स्टडी फ्लो है, एक कांस्टेंट फ्लो हो रहा हो, इसको हम कहते हैं स्टडी फ्लो। प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रीमलाइन, अनरियल, पहली बात तो ये कि अनरियल लाइंस, एक तो ये अनरियल लाइन है, दूसरी इसमें हकीकत में ऐसी नहीं है, नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, और दूसरी जो लाइन, ये जो लाइंस हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। नंबर 2, द नंबर ऑफ स्ट्रीमलाइन नॉट चेंज बाय चेंजिंग द एरिया, द नंबर ऑफ स्ट्रीमलाइन नॉट चेंज बाय चेंजिंग द एरिया। अगर हम एरिया कम या ज्यादा करते हैं तो नंबर ऑफ स्ट्रीमलाइन जो है वो उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट द डेंसिटी ऑफ स्ट्रीमलाइन चेंज, डेंसिटी ऑफ स्ट्रीमलाइन, तो क्या होता है कि अगर नंबर ऑफ लाइन चेंज करें तो डेंसिटी तो चेंज होती है, लेकिन नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइन नॉट चेंज बाय चेंजिंग, चेंज नहीं होगी जब हम उसका एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन डेंसिटी पे डिपेंड ये करेगा। इन द हाई वेलोसिटी द स्ट्रीम लाइन बिकम नियर टू ईच अदर, अगर वेलोसिटी हाई है, इन द हाई वेलोसिटी द स्ट्रीम लाइन नियर टू ईच अदर, जो स्ट्रीम लाइन है, इन द लो वेलोसिटी स्ट्रीम लाइन बिकम द फर्दर, तो स्ट्रीम लाइन जो है वो फर्दर दूर चली जाती हैं। देखिए यहाँ पे मिसाल के तौर पे हम इसको इस पे हटाते हैं, तो यहाँ पे हम इसकी डेंसिटी जो है वो बहुत कम ही कर देते हैं, ये हमने कर दी, ये हमने इसकी डेंसिटी बहुत कम कर दी। यहाँ पे हम डेंसिटी बढ़ा देते हैं, ये हमने डेंसिटी बढ़ा दी। अब देखिए जब हमने यहाँ पे इसका, यहाँ पे एरिया, ये हमने एरिया यहाँ पे कम कर दिया, इस पॉइंट पे एरिया कम कर दिया, और इस जगह पे हमने एरिया ज्यादा कर दिया। अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है। अब देखें यहाँ पे स्ट्रीम लाइन, इन हाई वेलोसिटी द स्ट्रीम लाइन बिकम नियर टू ईच अदर, the tangent for any point at the streamline determine the direction of instantaneous velocity, instantaneous velocity की डायरेक्शन बताती for each small amount of liquid, के लिक्विड की स्मॉल अमाउंट के लिए। नेक्स्ट, देयर आर टू टाइप ऑफ फ्लो। अब जब फ्लो की बात करेंगे तो दो तरह के फ्लो इसके अंदर पाए जाते हैं, एक है स्टेडी या लेमिनर, इसको जो मुश्किल, इसको कहते हैं लेमिनर फ्लो। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है वो लेमिनर हो रहा है, मुश्किल फ्लो हो रहा है यहाँ पे। और टर्बुलेंट फ्लो ये है कि जो मुश्किल नहीं होता है, जिसके अंदर एडी पाया जाए, यानी ये मुख्तलिफ जगह पे रुकता है। ये देखिए ये फ्लो है, यहाँ पे ज़्यादा फ्लो है, यहाँ पे कम फ्लो है,
यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे फिर आकर ये रुक गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये टर्बुलेंट फ्लो है, और दूसरा जो है वो हमारे पास जो है वो दूसरा जो फ्लो है वो हमारे पास लिमिनल फ्लो है, और ये जो फ्लो है ये टर्बुलेंट फ्लो है। तो आपने क्या, अगर कहीं रेजिस्टेंस पाई जाती है तो वो टर्बुलेंट फ्लो होगा, और दूसरा जो है वो रेगुलर फ्लो होगा। मिसाल के तौर पे देखिए, यहां पे ये फ्लो हो रहा है। अब अगर हम ये रेगुलर फ्लो, अगर हम इसके अंदर फ्रिक्शन डाल देते हैं, अब क्या होगा, अब ये किसी हद तक टर्बुलेंट फ्लो के अंदर चेंज हो गया। अगर हमने इसके अंदर रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ा दी, इस तरह अगर हम इस लिक्विड को चेंज कर देते हैं, हम देखते हैं कि हनी के अंदर ये क्या पोजीशन होती है। अब देखिए, हम अगर हटा देता हूं तो यहां पे देखिए जनाब, ये देयर आर टू टाइप ऑफ फ्लो, स्टेडी फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। अब स्टेडी फ्लो क्या है? द स्टेडी फ्लो is the movement of the fluid by the velocity smaller than the critical velocity। और यहाँ पे जो है ना, is movement of the fluid by velocity smaller than the critical velocity, और इसकी velocity critical velocity से कम होगी। Turbulent flow जो है is the movement of fluid by velocity greater than the critical velocity, और इसकी वेलोसिटी जो है वो ग्रेटर देन होगी क्रिटिकल वेलोसिटी। तो पहली बात, स्टडी में क्या होगा, स्टडी फ्लो के अंदर क्या होगा, वहां पे स्टडी फ्लो के अंदर जो फ्लो होगा वो उसमें क्रिटिकल वेलोसिटी स्मॉलर देन क्रिटिकल ही होगी, और यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी के होगी। एक चीज, पार्टिकल ऑफ लिक्विड फ्लो इन ए कंटिन्यूस पाथ, और यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे इन ए कंटिन्यूस पाथ कॉल्ड स्ट्रीम लाइन होंगे, और इट डिस्टिंग्विश, और यहाँ पे कंटिन्यूस पाथ में होगा, और यहाँ पे डिस्टिंग्विश प्रेजेंस ऑफ एडी, इसके अंदर एडी मौजूद होगा जैसे मैंने पहले जिक्र किया। और उसके बाद लेयर ऑफ द लिक्विड स्लाइड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, यहाँ पे लेयर जो है ना वो स्लाइड एक स्मूथली करेंगी। when gas transfer from small space to the large space, or when gas transfer from a high pressure to the low pressure, और यहाँ पे टर्बुलेंट में ऐसा नहीं होगा। इसके बाद देखिए, द कंडीशन ऑफ स्टडी फ्लो, द कंडीशन ऑफ स्टडी फ्लो तीन है। लिक्विड मस्ट फिल्ड विद द ट्यूब कंप्लीटली, कि वो जो ट्यूब है उससे लिक्विड कंप्लीट का कंप्लीट जो है ना वो फिल्ड किया जाए। एब्सेंस ऑफ द एडीज, और इसके अंदर एडीज नहीं होना चाहिए, यानी रुके ना, ये रुके ना। द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, इसके अंदर फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द लेयर एंड लिक्विड, लेयर और लिक्विड के दरमियान कोई फ्रिक्शन मौजूद नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? कि कोई फ्रिक्शन मौजूद ना हो। तो ये सारी चीजें आपने ज़हन के अंदर यहां पे रखनी होगी। इसके बाद, द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड नॉट इंक्रीज देन द क्रिटिकल वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी जो है ना, द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड नॉट इंक्रीज देन द क्रिटिकल वेलोसिटी से आगे नहीं बढ़ेगी ये। और यहां पे द क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड विच इंटरिंग फ्रॉम द end of the tube equal to the quantity of the fluid which emerging from the other end। तो जो एक एंड से इंटर होगी फ्लूइड की, और दूसरे एंड से जो emerging होगी, एक एंड से जब इंटर हो रही होगी और दूसरे एंड से जब इसकी emerging हो रही होगी, तो दोनों ये बराबर होनी चाहिए। द रेट ऑफ फ्लो, नेक्स्ट हमने देखना है रेट ऑफ फ्लो। इट इज द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड विच इज फ्लो इन ए यूनिट टाइम, जो यूनिट टाइम में फ्लो करती है। टाइप ऑफ रेट ऑफ फ्लो, तो जो टाइप है इसकी वो दो हैं जनाब, एक है मास रेट फ्लो और दूसरा है
वॉल्यूम रेट फ्लो। तो कितनी मकदार है इसके अंदर, कितनी टाइप है फ्लो की, दो। एक वो कौन सी, मास रेट ऑफ फ्लो, और दूसरी है वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो। तो कितनी हुई, दो, मास रेट ऑफ फ्लो एंड वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो। इसके बाद इसको जरा दिल से, मास रेट ऑफ फ्लो और वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो देखें। पहले मास रेट ऑफ फ्लो, इट इज द मास ऑफ फ्लूइड विच फ्लो इन द यूनिट टाइम, जो यूनिट टाइम में फ्लो करे ये। और इसकी जो डेफिनेशन है इसके मुकाबले वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो, इट इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड विच फ्लो इन ए यूनिट टाइम, जो यूनिट टाइम के अंदर फ्लो होगा वो होगा। उसके बाद आप देखें क्वांटिटी जो है यहाँ पे वो क्यू है, मास रेट इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई t, और m की जगह आप यहाँ पे ये पुट कर सकते हैं रॉ इंटू v डिवाइडेड बाई, और इसकी जगह पुट कर दें पी ए एक्स डिवाइडेड बाई टी, या दूसरे लफ्जों में पी ए डेक्स, और ये जो हमारे पास होता है एक्स डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम के। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया, ये ला बन गया। इसी तरह यहाँ पे देखें क्यू वॉल्यूम जो है वो है v डिवाइडेड बाई टी, तो ये जो वॉल्यूम है ये इसके बराबर ए एक्स के डिवाइडेड बाई टी, और आपको पता है कि एक्स टी जो है वो v के बराबर होता है, इसलिए हमने इसको v की जगह पुट करी है। इसका यूनिट जो है वो है किलोग्राम पर सेकंड, जबकि मास रेट ऑफ द फ्लो का यूनिट है किलोग्राम पर सेकंड, और वॉल्यूम रेट ऑफ द फ्लो का यूनिट है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो आपने दोनों के यूनिट जो है वो यहाँ पे देखें, और हमने तीन चीज़ों को देखा, इनकी डेफिनेशन, लॉस और इनका यूनिट्स। अब देखिए नेक्स्ट जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, तो यहाँ पे जनाब जब हम विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं तो हर लिक्विड की विस्कोसिटी जो है वो डिफरेंट होगी। यहाँ पे देखिए अगर आप इस सिमुलेशन पे गौर करते हैं तो यहाँ पे आपको तीन किस्म के फ्लूइड की विस्कोसिटी दी गई है। पहली है गैसोलीन, फिर वाटर और उसके बाद हनी। तो ये तीन किसकी विस्कोसिटी फ्लूइड दी गई है। तो आप देखते हैं कि जब हम क्या इसको यहाँ पे हम जब चेंज करते हैं, इस वक्त हमने नहीं रखी है, अगर हम वाटर की रखें, लेट्स से कि हम यहाँ पे रख रहे हैं किसकी, ये फ्लूइड गैसोलीन की है, जो विस्कोसिटी है वो है 7000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और अगर हम वाटर की ले लें तो वाटर की हो जाएगी तकरीबन 1000 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। और उसके बाद जब हम इसकी हनी की लेंगे तो हनी की आएगी 1420 किलो पर मीटर क्यूबक। तो ये तीन किस्म की जो विस्कोसिटी है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। तो आपने देखा कि गैसोलीन, वाटर और हनी, ये तीनों किस्म की जो है विस्कोसिटी जो है वो हमने यहाँ दी। फ्लूइड डेंसिटी, और उसके बाद पहले हमने गैसोलीन, फिर वाटर, फिर हनी, तीनों को हमने यहाँ पे देखा। अब हम देखते हैं विस्कोसिटी। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा जो है फ्लूइड डेंसिटी देखी, और अब हम बात करेंगे विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी क्या है? प्रैक्टिकल वर्क। देखिए अल्कोहल एंड ग्लिसरीन, which liquid can flow rapidly than the other? Alcohol or glycerin? The flow velocity of alcohol is higher than the flow of velocity of glycerin. Glycerin से जो अल्कोहल का ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसकी अल्कोहल की विस्कोसिटी जो है वो ग्लिसरीन से कम है। इस तरह वाटर एंड हनी, Which liquid can steer easily? किसको steer easily करेंगे? जिसकी viscosity कम होगी। The steering water easier than honey? The steering water is easier than honey, इसलिए कि इसकी जो वाटर की viscosity है वो कम है
हनी के मुकाबले में। इसके बाद वाटर एंड ग्लिसरीन which ball record a short time, which ball record a short time, the time taken in the water is smaller than the time taken in glycerin। कि यहाँ पे the time taken in water में कम टाइम लगेगा, is smaller than the time taken in glycerin। ये पहले which ball record a short time, वो जल्दी यहाँ पे नीचे पहुंच जाएगा। From the previous experiment we can found that जो हमने 2-3 एक्सपेरिमेंट की उससे क्या करें, some liquid as a water and alcohol have high flow, less resistance, allow a subject to move inside। इस तरह ये move inside कर देते हैं। This mean that they are low viscosity, क्योंकि इनकी viscosity जो है वो कम है। Some liquid as honey and glycerine have a low flow and high resistance to allow object to move inside it। This means they are low viscosity, क्योंकि इनकी viscosity जो है they have high viscosity, sorry it's wrong word, high, इनकी viscosity high है, their viscosity is high। विस्कोसिटी, अब हम जरा देखते हैं विस्कोसिटी क्या है। इट इज ए प्रॉपर्टी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन। एक किस चीज की रिस्पॉन्सिबल है, उसके अंदर रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन बिटवीन द लिक्विड लेयर एंड प्रिवेंट स्लाइडिंग ऑफ लेयर अबव ईच अदर। ये क्या करती है, which is responsible for the resistance or friction between the liquid layer and prevent sliding of layer above each other, कि लेयर स्लाइड नहीं करती है इसकी दूसरे के ऊपर। एक्सप्लेनिंग द विस्कोसिटी, जब हम विस्कोसिटी को कुछ इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स सिमिलर टू द फ्रिक्शन फोर्स, या तो फ्रिक्शन हो या ऐसी फोर्स जो फ्रिक्शन से मिलती जुलती हो। विस्कोसिटी कोफिशिएंट, और विस्कोसिटी कोफिशिएंट क्या है, फोर्स एंड एरिया, फोर्स एंड वेलोसिटी, फोर्स एंड 1/d। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 we प्रोड्यूस दैट, हम ये फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन 1, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, force is directly proportional to V, force is directly proportional 1/d। हम अगर तीनों इक्वेशनों को कंबाइन करें तो हमारे पास बनता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AV डिवाइडेड बाय G। तो हम विस्कोसिटी को जो है ना, विस्कोसिटी को हम डिनोट करते हैं किससे, विस्कोसिटी जो है वो डिनोट करते हैं हम किससे, ईटा से। तो ईटा इज इक्वल टू हमारे पास आ गया ईटा, ये FD डिवाइडेड बाय AV। तो ये है हमारे पास विस्कोसिटी का फार्मूला। तो ईटा जो है, आप देखें यहाँ पे A और V परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, D के ऊपर। तो ये एरिया हम ले रहे हैं। विस्कोसिटी कोफिशिएंट, अब अगर हमने विस्कोसिटी का कोफिशिएंट फाइंड करना है तो वो क्या होगा, इट इज ए टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया to perpendicular a unit change in velocity between two layer at a unit distance apart from each other। कि ये दोनों एक दूसरे से, इनका फर्क कितना है, यूनिट डिस्टेंस। अफेक्टिंग विस्कोसिटी, अब हम देखें विस्कोसिटी को जो है कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं। तो जनाब इसके लिए जो पहला फैक्टर है वो है वेलोसिटी। क्या अफेक्ट करता है, वेलोसिटी। और दूसरा एरिया, तीसरा डिस्टेंस, और चौथा विस्कोसिटी कोफिशिएंट। तो ये जो चार फैक्टर हैं ये इस पे, ये चार फैक्टर हैं ये इस पे अफेक्ट कर रहे हैं, किस पे, विस्कोसिटी पे। तो आपने देखा कितने फैक्टर्स हैं, ये चार। कौन कौन सा, नंबर 1 चार फैक्टर, नंबर 1 वेलोसिटी, नंबर 2 एरिया,
नंबर 3 डिस्टेंस, नंबर 4 विस्कोसिटी कोफिशिएंट। तो ये जो 4 फैक्टर हैं ये अफेक्ट करते हैं विस्कोसिटी कोफिशिएंट के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक वाटर टावर फ्लो का हमें कंसेप्ट दे दिया गया कि चीज़ें फ्लो कैसे करती हैं और इनकी विस्कोसिटी जो है वो किस किस पे, जैसे फ्रिक्शन पे डिपेंड करती है, ये चीज़ दी गई है। उसके बाद मैंने उसकी डेंसिटी है उस पे, और इसके साथ साथ हम जो इसकी जो स्पीड है किसी वो मालूम कर सकते हैं फ्लो की। और आपने देखा कि डिफरेंट पॉइंट पे फ्लो जो है वो डिफरेंट फ्लो होता है। मिसाल के तौर पे अगर हम एरिया यहाँ पे कम कर देते हैं, एरिया हम यहाँ पे कम कर देते हैं, इससे कम नहीं होगा, और यहाँ पे एरिया हम ज़्यादा कर देते हैं, तो यूँ समझ लीजिए कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। हम लिक्विड को, वाटर को ले लेते हैं, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है और इन जगह पे इसकी जो वेलोसिटी है वो कम हो रही है फ्लूइड। तो ये डिपेंड करता है कि हमने पाइप का डायामीटर कैसे रखा। और अगर हम इसका प्रेशर मालूम करना चाहें, इस पॉइंट पे देखिए इसका प्रेशर कितना है, इस पॉइंट पे हमें जो प्रेशर मिल रहा है वह वहाँ 105.39, और यहाँ पे प्रेशर कितना है 102। तो यहाँ पे अब देखें प्रेशर में भी चेंज आ गई। यहाँ पे प्रेशर जो है वो है 102 और यहाँ पे प्रेशर है, अब हम इस पॉइंट पे प्रेशर देखना है 102 आ रहा है यहाँ पे भी। इसके बाद अगर हम वेलोसिटी इसकी फाइंड करें तो यहाँ पे जनाब इसकी वेलोसिटी है 6.3 मीटर सेकंड, और यहाँ पे वेलोसिटी देखें यहाँ है 0.4 मीटर सेकंड। तो वेलोसिटी में जब हमने इनका एरिया चेंज किया तो वेलोसिटी में कितना बड़ा फर्क आ गया, इस चीज़ को आपने नोट किया। तो अजीज तलबा, उम्मीद है कि आप फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स के फंडामेंटल कंसेप्ट को समझ चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच।